नमस्ते। हमने ये कविता अच्छे से देख ली, इसका क्या मतलब है, यहाँ कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। हमने ये सब तो देख लिया, पर अब ज़रूरी ये भी है कि हम इसके प्रश्नोत्तर को भी देखें। तो इसका पहला प्रश्न है, हू इज़ अ हैप्पी मैन? कौन एक खुश इंसान है या खुश इंसान की कोई परिभाषा है? तो इस कविता में जो हमारे कवि हैं अलेक्जेंडर पोप, उनके हिसाब से खुश इंसान एक वो इंसान है जो अपने मातृभूमि पर चैन की सांस ले सके, जिसके पास उसके पूर्वजों की जमीन हो, वहां पर वे सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर सके, जहां पर उसे खाने को उसके खेत अन्न प्रदान कर रहे हैं, उसने जो भेड़ बकरी पाल रखी है उससे उसे कपड़े भी मिल रहे हैं तथा उसे वहां से दूध भी मिल रहा है। और एक इंसान खुश तभी होगा जब उसे खाना पीना घर इन सब के साथ साथ उसे एक शांतमय, एक हष्ट-पुष्ट और सुखी जीवन जीने को मिलेगा, जहाँ पर वे चैन की सांस ले सके और वे अपनी ज़िंदगी और अच्छे से व्यतीत कर सकें, और जहाँ पर उसे किसी भी चीज़ की चिंता ना हो, पर वह परिश्रम ज़रूर करे। और ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर वे एक सुकुमार नींद भी प्राप्त कर सके। हम आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर, who does the pronoun his in the third line of the first stanza refer to? यहाँ पर जो सर्वनाम इस्तेमाल किया गया है his, ये his किसके लिए करा गया है? ये his जो यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है वो इस खुश इंसान दैट इज जो हैप्पी मैन है, यहाँ पर कवि के अनुसार उसके लिए उपयुक्त करा गया है, जो अपने मातृभूमि पर खुशी से अपना सरल और सहज जीवन व्यतीत कर सके। Who gave him milk? तो यहाँ पर पूछा गया है कि उस इंसान को दूध कहाँ से मिलता है? तो उस इंसान को दूध उसके हर्ड्स ऑफ कैटल, यानी कि जो उसके पास जानवरों का जो झुंड है, उन्हीं से उसको वहां पर दूध मिलता है। What gives him bread? यानी उसे अन्न कहाँ से प्रदान होता है? तो कहते हैं, जो कवि है वो कहते हैं कि वो जो इंसान है, जो वो खुश इंसान है, उसके पास एक जमीन है, खेत है, जहाँ से उसको वे अन्न प्रदान होता है। उसके बाद प्रश्न है, फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लोथ्स? उसे अपने कपड़े जो वह पहनता है, जो वो कहाँ से मिलते हैं? तो कवि ने बताया था कि जो ये खुशमिजाज इंसान है, जो ये खुश इंसान है, इसको इसके कपड़े फ्लॉक्स, यानी कि जो भेड़ बकरी होती है उनके ऊन से मिलते हैं। What do trees help him? जो पेड़ हैं वे जो वे इंसान है जो रह रहा है, जिसके पास बहुत अच्छे खेत हैं और जिसके पास उसके भेड़ बकरियां हैं, तो उस इंसान को ट्रीज जब गर्मियां आती है तब तो वे छांव देते हैं, और जब ठंड आती है तब उसे वही पेड़ उसकी आग आग को जला के उसके शरीर को गर्म रखने में मदद करती हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, दूसरे प्रश्न के भाग पर, जिसमें पूछा गया है, नेम द पोएम एंड द पोएट। इसमें पूछा है कविता का नाम बताएं, वे इसके कवि कौन है या इसके रचयिता कौन है? तो यह कविता का नाम है ओड ऑन सॉल्टिट्यूड, यानी स्रोत का एकांत का स्रोत। उसके बाद पूछा गया इसके कवि कौन है? तो इसके कवि है अलेक्जेंडर पोप। उसके बाद पूछा गया है हु इज अ ब्लेस्ड मैन? तो इसमें पूछा गया है कि एक आनंदमय, एक सुख भरी जिंदगी जीने में, एक आनंदमय जिंदगी कैसे जी सकता है इंसान, या कैसे कह सकते हैं कि वे इंसान आनंदमय अपनी जिंदगी को जी रहा है? तो जो इंसान अपना समय, अपनी जिंदगी बहुत ही आराम से सुकुमार होके काट रहा है, जहाँ पे उसके पास एक तंदुरुस्त शरीर है, उसका जो दिमाग है वो बड़ा ही शांत है, और वे एक सुकुमार जो नींद है उसको
पा रहा है, और उसी के साथ ये भी है कि उसकी जो जिंदगी है वो बड़ी ही आसानी से कट रही है, उसके पास कोई भी चिंता का विषय नहीं है अपनी जिंदगी में। हाउ डज अ हैप्पी मैन स्पेंड हिज टाइम? तो एक जो खुश इंसान है वो अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहा है? एक जो इंसान है वे अपना, जो खुश इंसान है, संतुष्ट इंसान है, वे अपना जीवन इस तरह और अपना समय इस तरह व्यतीत कर रहा है कि वे श्रम करके, यानी स्टडी, यहाँ पर श्रम के लिए कहा गया था, मनोरंजन, रेक्रिएशन जो हमने देखा था, स्वीट रेक्रिएशन यानी मनोरंजन करके, ध्यान करके यानी मेडिटेशन करके, और एक अच्छी सी नींद पाकर अपने समय को व्यतीत कर रहा है। Who does me refer to the last stanza? यहाँ पर जो मी यूज करा गया है, जो इस्तेमाल करा गया है, वे कवि खुद के लिए करते हैं। हालांकि उन्होंने एक काल्पनिक व्यक्ति को यहाँ दर्शाया है, जो कि जिनको इन्होंने हैप्पी मैन कहा है, यानी एक खुशमिजाज इंसान। पर जब वे अंत में आते हैं तो वे चाहते हैं कि उनकी भी जो जिंदगी हो, जब वे मरे तक उन्हें कोई न जाने, उनको किसी की चिंता नहीं हो, और वे अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सके। यहाँ पर हमने देखा था बेफिक्र जिंदगी, कंसेंट्रेटली, और हमने देखा था अनलैमिनेटेड यानी अपरिचित, जहां पर उनके मरने पे किसी को कोई भी शोक ना हो। उसके बाद हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जो कि है What do you mean by slide soft away? Slide soft away का यहाँ पर मतलब है कि जो जिंदगी है वे आराम से, वह बड़े ही एकांत में अपनी जिंदगी को बहुत ही सरलता और सहजता के साथ व्यतीत कर सके। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है What does the poet wish for after death? यानी मरने के बाद कवि क्या चाहते हैं? वह चाहते हैं एकांत की मृत्यु, यानी वे अपनी मृत्यु पे चाहते हैं कि वे उनकी मृत्यु अपरिचित हो, जहां पर कोई भी इंसान नहीं हो, और कोई भी उनकी मृत्यु पर शोक न करे, और उनकी जब वे मरे तो वहां पर ऐसा हो कि उनको ना कोई जाने, और उनका जो मृत्यु स्थल है उसकी भी किसी को भनक ना हो, और वे सुखपूर्वक इस संसार से चले जाए। हाउ डज द पोएट वांट टू लिव? जो कवि हैं वे अपनी जिंदगी कैसी जीना चाहते हैं? वे अपनी जिंदगी सुखमय जीना चाहते हैं, वे खुश होके, संतुष्ट होके, एकांत में अपना संपूर्ण समय व्यतीत करना चाहते हैं। यहाँ पर बात ये है कि कवि ऐसा क्यों चाहते हैं कि उन्हें एकांत चाहिए, क्योंकि आजकल की भागदौड़ हम देख रहे हैं, जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ी जा रही है, जिस तरह से हम हमारे जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कवि यहाँ चाहते हैं कि वे अपना जो जीवन है वो इस तरह व्यतीत करे कि वे जो प्रकृति है उसकी गोद में रहकर उसी से अपनी जितनी भी जरूरतें हैं उनको पूरी कर कर अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। हाउ डज द पोएट वांट टू डाई? यानी जो कवि है वो किस तरह मरना चाहते हैं? तो कवि अपनी मृत्यु इस प्रकार चाहते हैं कि जहां पर वे अपरिचित रहें, उन्हें उनकी जो कब्र है, जो उनका मृत्यु स्थल है, उसकी भनक किसी को भी ना हो, और कोई भी उसके उनके मरने पर शोक न करे। हमारा आखिरी प्रश्न है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ हैप्पी लाइफ? यानी एक अच्छी जिंदगी जीने के क्या लक्षण है, किस तरह से एक अच्छी जिंदगी जी जा सकती है? तो अच्छी जिंदगी हम तभी जी सकते हैं जब हमारे पास एक स्वस्थ शरीर हो, एक शांत दिमाग हो, हम अच्छे से सुकुमार जिंदगी में एक अच्छी नींद ले सके, हमारे आसपास एकांत हो, और हम जो भी काम करें उसमें उससे हमें खुशी प्रदान हो, और हम बहुत ही सरलता के साथ अपने इस जीवन को जी सके। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको यह अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।